जिंदगी क्यों खपा खपा सी लगती है, उम्र क्यों बेवफा सी लगती है, जिंदगी क्या बसर करेंगे यहाँ दीवाने, हर हंसी बेवफा सी लगती है। अरे वाह। मैं पहले नौकरी करता था, ठीक है। तो नौकरी पे इतना वेतन मिलता नहीं था, हाँ। सैलरी कम थी। हे माँ मुझे चरणों में कहीं थोड़ी सी जगह माँ दे देना, हे माँ हे माँ। अरे रोना नहीं प्लीज। रोना नहीं। आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक गिटार लगा दी। हर एक सपना पूरा होगा। ये बच्ची की आंखों में आंसू हैं। गिर गए जब से हम नजरों में उनके गम के गम, गिर गए जब से हम नजरों में उनके गम ही गम, जाम पीते हैं और जीते हैं थोड़ा कम ही कम। ओह, इंडियन आइडल, सारेगामापा, वॉइस ऑफ इंडिया, इस प्रकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाके लोग अपने आप को साबित करते हैं। कभी आपने ट्राई किया? वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे नए प्रोग्राम द रोड कास्ट शो में आपका स्वागत है। और आज एक नई कहानी के साथ हम जुड़े हैं फिर से, जिसमें हमारे साथ हैं अशोक जी। अशोक जी एक चाय की दुकान चलाते हैं और सपने इनके भी बहुत बड़े रहे होंगे या हैं या हो सकते हैं, या ये बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। आइए इनकी कहानी जानते हैं आज हम रोड कास्ट में। प्लीज अशोक जी नमस्कार। अशोक जी हमारे शो में एक तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हम लोग निकले हैं कुछ ऐसी प्रतिभाओं को, कुछ ऐसे लोगों को या उनकी कहानी को ढूंढने के लिए, जिनकी कहानी को हर व्यक्ति सुनना चाहता है, जानना चाहता है और उनसे कुछ सीख लेना चाहता है, या कुछ ऐसी चीजें हम करना चाहते हैं जो अभी तक आप देखते होंगे बड़े बड़े शोज में लोग देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट होते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि हम भी देखें स्टूडियो में या कैमरे में, वो नहीं आ पाता है। उनके लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया है। थैंक यू सर। तो आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे अशोक जी कि आपने ये चाय का काम ही क्यों चुना? चाय का काम जो है, मैं पहले नौकरी करता था, ठीक है। तो नौकरी पे इतना वेतन मिलता नहीं था, हाँ। सैलरी कम थी, खर्चे बहुत ज्यादा थे। मिसिस का ऑपरेशन हुआ था, तो लोगों से कर्जा पानी लिया, तो मेरी मिसेज ने बोला कि ऐसा है, आपको अकेला खर्चा तो चलेगा नहीं आपसे, अब एक काम कर लेते हैं कि आप मेरे लिए जो है एक छोटी सी चाय की दुकान खुलवा दें। अच्छा ठीक है। तो ये मिसेज के लिए मैंने खुलवाई थी दुकान चाय। अच्छा, ये आपने सोचा कि जो खर्चे वगैरह पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो कर्जा ले लिया है, जी जी, उनको पूरा करने के लिए आपने अपनी वाइफ को ये दुकान खोल के भी चलाने के लिए। जी जी। फिर आपने खुद भी साथ में दुकान चलानी शुरू कर दी? हाँ, फिर मैंने कुछ दिन तक जो है, जब इन देखा मैंने कि ये अकेली पड़ रही है और इनसे मतलब कि नहीं हो पाएगा, काम धाम आगे बढ़ा होगा थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत काम भी चालू होने लगा, तो मैंने जो है नौकरी छोड़ दी, फिर मैं इसी चाय की दुकान पे ही दोनों रहने लगे। बहुत बढ़िया। तो अशोक जी, हर व्यक्ति का एक सपना होता है या उसको लगता है कि मुझे ये बनना है, ये करना है। आपका भी कुछ ख्वाब रहा होगा कि मैं, अगर आप चाय की दुकान नहीं चला रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? अब तो बहुत होते हैं, पर ये है सक्सेस नहीं हो पाते सारे ख्वाब। मैं तो इसी में ही सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ जीवन में हो जाए। तरक्की तो बहुत लोग, सब पूरी दुनिया चाहती है कि भाई हर तरीके से तरक्की हो। कहीं पे भी बैठ जाए, एक मोची भी यही चाहता है कि भाई मेरी भी तरक्की हो किसी भी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि बस थोड़ी किस्मत की बात है। हम लोग कितना भी दौड़ लें, हम जिस तरीके से, एक छोटी दुकान का तरीका जो है छोटी दुकान से ही रह जाता है, उससे ज्यादा आदमी बढ़ ही नहीं पाता है। 15 साल मुझे हो गए दुकान को तकरीबन। अच्छा, आपको ये दुकान चलाते हुए 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल से ऐसे कैसे कंटिन्यू है, ना घटे हैं ना बढ़े हैं, सेम चीज चल रही है। मतलब आपकी दिनचर्या चल रही है, चीजें हो रही हैं। हाँ, आपने जो सोचा है वो मतलब आप कर पा रहे हैं अभी हाँ, इससे? वही कर पा रहे हैं बस। मतलब यह है कि जिंदगी चल रही है। जिंदगी चल रही है। अशोक जी, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि अगर आप चाय की दुकान ना चला रहे होते तो आप क्या होते, मतलब दूसरा आपका क्या था? दूसरा, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई हीरो बनना चाहता है, कोई कलाकार, मतलब कोई मतलब बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। दरअसल में मैं राइटर था, मैं गाने, गजल, शायरियाँ लिखता था। अच्छा, अरे तो मुझे इस चीज का बहुत शौक था कि मैं जो है आगे इस चीज में बढ़ूं। और वो किस्मत की बात है कि मैं वहां तक पहुंच गया। अशोक जी गजल, शायरियाँ और राइटर थे, ये लिखते थे, इनको शौक था इन सब चीज़ों का। और जैसा कि ये बता रहे हैं अशोक जी, कुछ आपने ऐसा
मतलब तो आप इसमें आगे क्यों नहीं बढ़े? अशोक जी, आपने कुछ लिखा या गाया, गुनगुनाया है अभी तक? हाँ, लिखा भी है, गुनगुनाया भी है। कुछ हमें भी हमारे चैनल पे भी गुनगुना के सुनाइए, या कुछ शायरी वगैरह सुनाइए हमें भी। जिंदगी क्यों खपा खपा सी लगती है, वाह। जिंदगी क्यों खपा खपा सी लगती है, उम्र क्यों बेवफा सी लगती है। अरे जिंदगी क्यों खपा खपा सी लगती है, उम्र क्यों बेवफा सी लगती है। जिंदगी क्या बसर करेंगे यहाँ दीवाने, हर हंसी बेवफा सी लगती है। अरे वाह, कमाल, सच में। मतलब ये आपने खुद से लिखी है? हाँ, आपकी खुद की लिखी हुई शायरी है ये? खुद की लिखी शायरी है। अरे जबरदस्त, कोई और सुनाइए एक। देखिए कमाल की शायरी थी लेकिन अशोक जी की। गिर गए जब से हम नजरों में उनके गम ही गम, गिर गए जब से हम नजरों में उनके गम ही गम, जाम पीते हैं और जीते हैं थोड़ा कम ही कम। ओह यार, दिल को छू लेती है आपकी शायरी तो मतलब ये शौक को आपने जो है कहीं आजमाया नहीं कि आप किसी किताब में, अखबार में या कहीं लिखें आप इसको? हाँ, किताब भी छपवाई थी मैंने, किताब भी थी मेरी, मैंने लिखी भी बहुत सारी ऐसी चीजें, कोशिश भी बहुत की, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो है मेरे पास जो है कोई जरिया नहीं था। जरिया नहीं था, किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत का जरिया ही होता है। अगर मेरे पास भी पैसे होते और सपोर्टें होती तो मैं बहुत कुछ कर जाता। अशोक जी, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे हमारी पब्लिक के लिए आप? मतलब लोगों को ये लगे कि हाँ आपने कुछ गा के सुनाया हमारे चैनल पे, कुछ दो एक शब्द हों जो। तो अशोक जी ने खुद से एक गाना लिखा है जिसे वो हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता को सुनाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं जी अशोक जी। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, कमाल की आवाज है। हे माँ, मुझे चरणों में कहीं थोड़ी सी जगह माँ दे देना। हे माँ, हे माँ, हे माँ, कमाल का गाना है, कमाल की आवाज। हे माँ, मुझे थोड़ी सी जगह अपने चरणों में दे देना। हे माँ, मुझे भक्तों में कहीं थोड़ी सी जगह माँ दे देना। हे माँ, हे माँ, हे माँ, देखिए, हे माँ। कलाकारी कहीं भी मिल सकती है आपको। कमाल कर दिया आपने अशोक जी, सच में। मतलब मैं आपकी आवाज का अभिभूत हो गया, आपने बहुत अच्छा गाया और आपने लिखे भी खुद ही है ये? मैंने खुद ही लिखी। अरे वाह, लिरिक्स आपकी खुद की लिखी हुई है? उन्होंने खुद लिखा है और देखिए खुद से गाया है। सबसे बड़ी चीज देखिए, आप लिखा भी खुद ही, गाया भी खुद ही, और आवाज जो है इनकी तो है ही कमाल। तो ऐसी पटवाएं कहाँ खींची रह जाती है? मतलब इनको मौका क्यों नहीं मिलता है? मेरी भी हमारी जनता से गुजारिश है कि इनके गाने को जो है लोगों तक पहुंचाएं। सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इनके गाने को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि बहुत सारे कमेंट आएं और इनको बहुत खुशी मिले। कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से जितना हो इनके लिए, जितना हम कर सकते हैं। अशोक जी, कौन कौन है फैमिली में आपके? फैमिली में मेरी 2 बेटी हैं अच्छा, और एक मिसेज है। हम चार फैमिली में हैं। 4 लोग फैमिली में हैं आप? 4 लोग फैमिली में हैं। 2 बेटी हैं और मिसेज है, मैं हूँ। 4 जने हैं। और बड़ी लड़की परी है और 2 साल की है वो श्री है। हाँ। और मिसेज अंतिमा श्रीवास्तव मेरी घरवाली है। ओके, बच्चों को क्या, मतलब बच्चों को आप क्या चाहते हैं? बच्चे क्या बने आपके बड़े होके? बच्चे अभी तो पढ़ा रहे हैं। देखो, बच्चों के ऊपर ही एजुकेशन का, भाई वो क्या बनना चाहते हैं ये तो बच्चों के ऊपर ही होता है। बिल्कुल। हमारा तो यही है कि भाई कहाँ तक पढ़ सकते हो आप, देखो हम तो पढ़ा ही सकते हैं भाई, जैसे भी होता है हम पढ़ाते हैं उनको। तो बच्चे के ऊपर है वो क्या बनना चाहेंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि चाय की दुकान चला करके अशोक जी अपने बच्चों से कह रहे हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, हम चाय की दुकान को चला के तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे पूरे करेंगे। तो वो बच्चों में भी अपनी कुछ चीजें जो उन्होंने नहीं कर पाई वो देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए, और किसी भी क्षेत्र में जहाँ वो पसंद करेंगे वहाँ वो उनके बच्चों को पहुँचाना चाहते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं, जैसा कि अशोक जी भी चाहते हैं, भले ही एक चाय की दुकान चलाते हुए। अशोक जी, बेटी है आपकी यहाँ पे? बेटी है। अरे बुलाइए ना उसको भी। परी, बेटी इधर आओ। ये अपनी बेटी को बुला रहे हैं, उससे ही मिलते हैं।
अच्छा परी, ये आपकी बेटी जी, है। जी। अच्छा 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 अच्छा, परी, कैसे हो परी आप? Like, अच्छा परी, आपके पापा का जो गाना है वो सुना हमने अभी, और हमें बहुत अच्छा लगा सुन करके। और हम चाहेंगे कि आप अपने पापा को किस प्रकार से खुशी देना चाहते हो, मतलब आप इनके लिए ऐसा क्या करोगे कि आपके पापा को लगे कि आपने एक सपना उनका पूरा कर दिया? मैं अपने पापा को पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ हर चीज़ में। हाँ। चाहे वो गाना हो, चाहे वो और भी चीज़ें हो। और मेरे पापा मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए हर एक चीज़ अपनी जी जान लगा दी। अरे रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं प्लीज, रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं। मुझे आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक जी जान लगा दी। मैं चाहती हूँ कि मैं पापा का अपने हर एक सपना पूरा करूँ। ये बच्ची की आंखों में आंसू हैं, मतलब वो अपने पापा, उनके पापा इतनी ज्यादा मतलब मदद कर रहे हैं, मतलब अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने में हर वो प्रयास कर रहे हैं। एक बच्चे के आंसू ही बता सकते हैं कि वो किस हद तक जा करके उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो परी, आपके पापा जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या आपका भी सपना है कि आप बहुत आगे बढ़ो? मैं इतना आगे बढ़ना चाहती हूँ कि अपने पापा को खुश करूँ। इतना आगे बढ़ना चाहती हूँ कि उनका जो सपना एक रहता वो पूरा हो। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। हमारी तरफ से, हमारी विशेष और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर्स की, हमारे व्यूवर्स की विशेष आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी, और आप लोग बहुत आगे बढ़ना। और हम ये जरूर कहेंगे कि जब पापा आपके इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ा रहे हैं आपको, तो आप भी उनका हमेशा उनके इरादों पे खरे उतरना और आगे बढ़ के दिखाना। तो ये तो रही परी। आपकी दूसरी बच्ची जो है वो बड़ी है, इनसे छोटी है? वो छोटी है। अच्छा, वो इनसे छोटी है। जी। और आपकी साल की है। धर्मपत्नी वो है, मिसेज है। वो आना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल आना चाहिए। बुलाई को मोना, पूरी फैमिली दिखाएंगे आज आपको इनकी। दोस्तों, आपने देखा कि अशोक जी के ख्याल, अशोक जी के सपने कितने बड़े हैं और किस प्रकार से वो अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, चाहे अपने बेटी के माध्यम से, चाहे खुद के माध्यम से। कैसे आप जब अकेला महसूस करते हो या जब अकेले रहते हो, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? जब मैं अकेला होता हूँ तो ज्यादातर माता रानी के भजन, मुझे माता रानी की सेवा में हमेशा मैं रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार माता रानी की सेवा में रहता है। बस ये है कि जो भी मेरा खाली पल है वो हमेशा माता रानी के चरणों में रहे, उनका गुणगान में रहूं, मैं हमेशा उनके आशीर्वाद में रहूं। और हमने एक मंदिर बनाया है, श्री नवदुर्गा चामुंडा मंदिर, गांव लखावटी में बुलंदशहर जिले में है। वो बनाया है नवदुर्गा चामुंडा मंदिर के नाम से। और वहाँ पे जो उसमें पूरा जीवन मैंने लगा रखा है अपना, और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी जीवन में हो सिर्फ उस मंदिर के लिए अब ज्यादा से ज्यादा हो मेरे लिए। तो अशोक जी ने गांव में अपने एक मंदिर का निर्माण करवाया है, तो वो चाहते हैं कि ये मंदिर जो है काफ़ी विख्यात हो, और उनका सपना है कि इस मंदिर में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें वो। तो भगवान उनकी ये इच्छा भी पूरी करें। और कम ही लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इस लेवल पे बैठ के भी मंदिर बनाने का ये सब सोचते हैं, और भगवान उनका सहयोग करता भी है। जैसा कि बता रहे मंदिर बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अशोक जी, अपने जीवन का कोई पल या ऐसी चीज आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे हमारे चैनल पे, जब आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई हो, चाहे जैसे आपकी बेटी पैदा हुई हो, या जब आपकी शादी हो के आपकी धर्मपत्नी घर पे आई थी, या कोई ऐसा मोमेंट, या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई ऐसा हंसी का मोमेंट या खुशी का मोमेंट, या आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा खुश होने वाला मोमेंट कोई था क्या? हाँ, 2 पल थे मेरे लिए। अब बताइए ना प्लीज। एक पल तो ये था जब बड़ी बेटी मेरी पैदा हुई थी। ये परी? हाँ, सबसे ज्यादा खुश मैं जब हुआ था। और एक जब खुश हुआ था जब माता रानी की मूर्ति वहाँ पे स्थापना हुई थी। अरे वाह, उससे ज्यादा खुशी के पल मेरे को जीवन में और कुछ नहीं है। मैं सारा जिंदगी पर जो है ना उन पलों को हमेशा याद रखूंगा। देखिए कोई कहता है मेरी लाइफ का मैंने वो वहाँ जाके मैं घूम के आ गया, या मैंने ये डिश खा ली, या मैंने गाड़ी खरीद ली, या मैंने ये मकान खरीद लिया, तो उनको वो खुशी का मोमेंट मिलता है। लेकिन ये देखिए इनकी बातें, उन्होंने बोला कि जब मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई तब मुझे बहुत खुशी मिली, और जब इनके यहाँ इनकी बेटी पैदा हुई। जनरली लोग कहते हैं कि पहले बेटा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उनकी सोच देखिए ये होती है, बिजनेस छोटा बट सोच बड़ी। जी, आप किसी मंदिर का जिक्र कर रहे थे जी।
ये गांव लखावटी है बुलंदशहर में, श्री नवदुर्गा चामुंडा मंदिर के नाम से है। वो यहाँ सभी लोगों से चंदा लेके बनाया गया है और वहाँ 5 फीट की मूर्ति थी जो खंडित थी। 20-25 साल से वो खंडित पड़ी थी मूर्ति। लोगों ने ध्यान दिया नहीं, गांव वालों ने कुछ उस पे जिक्र नहीं कभी रखा। पता नहीं क्या माता रानी की कृपा ऐसी हुई कि उसमें जो है उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मैंने जो है वहाँ पे मंदिर निर्माण शुरू किया। और आज एक मूर्ति श्री माता रानी की जो है लग चुकी है। वहाँ पे 8 मूर्तियां और आनी है वहाँ पे श्री नवदुर्गा चामुंडा मंदिर की। 9 मूर्तियां स्थापना होनी है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी के पल हैं जो जीवन में और कई जन्म के लिए मेरे कार्य जो है माता रानी की कृपा से जो है सफल हो जाएंगे। हम भी चाहेंगे माता रानी इनकी सुने और जो ये चाह रहे हैं वो पूर्ण हो। मतलब मैं पूछूंगा आपसे कि आप अपना भविष्य या आगे बढ़ने का आप यहीं से सोचते हो? आज को ये दुकान 15 साल में यहाँ तक पहुंची तो आप इसको चाहते हो कल कोई बड़ी शॉप कोई मतलब एक बड़ा वो बने आपका ये टी स्टॉल? तो मैं कहूँ हाँ इसी के ऊपर। वो आप बताओगे आपके मन में क्या इसको और आगे बढ़ाना है या भविष्य में कुछ और करना है? अशोक जी, आप इतना अच्छा गाते हो, इतना अच्छा लिखते हो, आपने कभी किसी सिंगिंग कंपटीशन में जाकर के ट्राई क्यों नहीं किया? एक्चुअली में मैं कई बार केजीए गया था। एक बब्बन बाबू गाजियाबाद में थे, वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया था। तो उन्होंने भी मेरे से जो है 1-2 गाने लिए और फिर बाद में मेरे को मना कर दिया। और यहाँ पे सेक्टर 34 में नोएडा में 34 में भी गया था। एक और स्टूडियो था वहाँ पे भी मैं गया अपने गाने लेने के लिए। तो वो भी रिकॉर्डिंग वगैरह मेरी करने लगे जो मैं गा रहा था, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने लगा। तो उसके बाद में मेरा मन कच्चा होगा, मैं बोला सब लोग। तो मुझे बाद में फोन भी आ गया ऐसे ऐसे आपके गाने जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, मतलब कि उन्होंने फोन पे जो है रिकॉर्ड कर लिया है। तो मतलब कि ऐसे उसके बाद में फिर मैंने ट्राई नहीं किया। मैं बोला सभी चोर, ज्यादातर लोग जो है ऐसी चोरियां कहना कि उन्होंने ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने इनके गाने चुरा लिए, कुछ लोगों ने इनसे गब्बा लिया और उसका इन्हें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन ये इंडियन आइडल, सारेगामापा, वॉइस ऑफ इंडिया, इस प्रकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाके लोग अपने आप को साबित करते हैं। कभी आपने ट्राई किया? वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। ठीक है, हर व्यक्ति ये चीज सोचता है कि इतना आसान नहीं है इंडियन आइडल में या सारेगामापा या वॉइस ऑफ इंडिया में आ जाए। कुछ लोग कितनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं होती हैं जो वहां जाना तो चाहती हैं लेकिन उन्हें माध्यम नहीं पता या उनकी हिम्मत टूट जाती है और वहां तक जाना नहीं चाहते हैं। वो हो सकता है क्या ऐसी वजह है इसके पीछे की? अशोक जी, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि हिम्मत क्यों नहीं पड़ी आपको वहां तक जाने की? हर व्यक्ति वहां जाता है, छोटे छोटे घरों से लोग आते हैं वहां जाने के लिए। घर के हालात ही ऐसे थे, कुछ तो परिवार, बच्चियां, मैं दुकान से जाऊं तो फिर दुकान की दिक्कत हो जाती है। ये बात बच्ची छोटी थी, इस वजह से नहीं कर पाया वो। मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, बच्चे कहाँ लेके जाऊंगा, किस तरीके से करूंगा, पीछे सपोर्ट नहीं कुछ। तो इस वजह से थोड़ा ये भी बड़ी बात है कि किसी के पीछे सपोर्ट भी होने चाहिए। उनका कहना है कि दुकान बंद करता, 20 बच्चों को कहाँ छोड़ के जाता, तब मैं जाके कंपटीशन में हिस्सा लेता। ऐसी न जाने कितनी प्रतिभाएं हमारे देश में पता नहीं किस गुमनाम गली में चली गई या पता नहीं कहाँ जाकर के छिप गई हैं, जो कि उभर कर बाहर नहीं आ पाई। प्रतिभा तो बहुत है उनके अंदर लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे अशोक जी के लिए जरूर आप लोग विश करना कि वो आगे बढ़े और कल को उनका जो ये छोटा सा बिजनेस है ये बहुत बड़ा बने और बहुत तरक्की करें। और ये टी स्टॉल जो है बहुत बड़ा मिठाई का या टी स्टॉल्स की इनकी फ्रेंचाइजी हो बहुत सारी दुनिया भर में और ये बहुत आगे बढ़े। अशोक जी, हमारे चैनल पे आपके विचारों को, आपके गानों को, व्यक्तिगत चीज़ों को रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे बहुत बहुत बधाई और आगे बढ़े आपका चैनल। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल से हम जैसे गरीब भी आगे बढ़े। अरे नहीं, बिल्कुल, भगवान से यही प्रार्थना। थैंक यू सो मच।